रावण। एक बार रावण शिव को कैलाश से लंका लाना चाहता था और इसके लिए उसने पर्वत उठा लिया, मगर भगवान शिव ने पर्वत पर अपना पैर रख दिया और अपनी एक पैर की उंगली से रावण की उंगली को कुचल दिया। रावण दर्द से तड़प उठा। वह शिव की शक्ति से वाकिफ था, तो उसने शिव तांडव स्तोत्रम शुरू कर दिया। रावण ने इस दौरान अपने 10 में से एक सिर को वीणा की तुम्बी के रूप में, अपने एक हाथ को धरनी के रूप में और तंत्रिकाओं को स्ट्रिंग के रूप में इस्तेमाल कर एक वीणा तैयार की, जिसे रुद्र वीणा के नाम से जाना जाता है। ये देख शिव प्रसन्न हो गए और उसे रावण नाम दिया। रावण का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ कम ही लोग जानते होंगे। रावण का अर्थ होता है जोर से दहाड़ने वाला। रावण को दशानन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि शास्त्रों में पारंगत वह अत्यंत बलशाली राजनीतिज्ञ और महापराक्रमी था। ऋषि विश्वश्रवा और माता केकसी के कोख से जन्म लेने वाले दशग्रीव यानी रावण ने सृष्टि में ऐसा नाम कमाया जो शायद ही कभी मिट सके। यूं तो उसे कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे दशानन, दशग्रीव, महामान्य, लंका नरेश और रावण। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में रावण का सबसे तगड़ा उल्लेख मिलता है। जहां एक और सीता हरण की बात होती है, वहीं दूसरी ओर राम रावण युद्ध इसका सबसे बड़ा गवाह है कि रावण इतना समझदार था कि मोक्ष प्राप्ति हेतु उसने विष्णु अवतार के साथ युद्ध कर मोक्ष पाते हुए वीर गति की प्राप्ति की। खैर, ये तो रामायण और रावण के जीवन पर बिंदु भर प्रकाश डालने लायक बात थी। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और आपको बताते हैं रावण के उन रहस्यों के बारे में जिससे आप अनजान होंगे। तारीख 21 दिसंबर, समय सुबह के 10 बजे। लगभग हम इसी समय में रावण के गांव में थे। चौंकिए मत, रावण का गांव यही है, अपने भारत में ही। नमस्कार भैया जी, गजब की टीम पहुंच चुकी है बिसरक, जो कि महाप्रतापी महाराजा रावण का जन्मस्थल है। महाराजा रावण यहाँ के गांव वालों का मानना है कि वो उनके पूर्वज थे और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ एक शिव मंदिर है जिसकी पूजा महाराजा रावण, उनके पिता, उनकी माता किया करते थे। तो आइए चलिए मंदिर परिसर की ओर चलते हैं और देखते हैं। जगह का नाम है बिसरक, इलाका है गौतम बुद्ध नगर का। सोचिए, राम और रावण दोनों एक ही प्रदेश से थे, लेकिन रावण सोने की लंका का नरेश बना तो वहीं राम को वनवास की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि सोने की लंका पहले कुबेर के पास थी। कुबेर को रावण के सौतेले बड़े भाई के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन हठयोगी रावण ने लंका छीन लिया। कहा यह भी जाता है कि रावण के समय में लंका में हर छोटे बड़े घर सोने के हुआ करते थे। हाँ, ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ये शिवलिंग का जो है ना स्वयं प्रकट करा था। ब्रह्मा जी के हुए विशेषरवा और विशेषरवा के हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, मेघनाद, ये सब हुए। ठीक है, कुबेर। और उसके बाद में लक्ष्मी जी ने महल बनवाया था। जब लक्ष्मी जी ने महल बनवाया तो सभी देव देवताओं को सबको निमंत्रण दिया, उसमें पार्वती को भी दिया था। तो जब पार्वती जी लक्ष्मी जी के महल में गई तो इधर उधर मुंह उठा के जब देखने लगी तो किसी औरत ने बोल दिया कि तू शमशान में रहने वाली है, तू इस महलों को क्यों देख रही है। तो वो बात जो है ना पार्वती को बर्दाश्त नहीं हुई। जब बर्दाश्त नहीं हुई तो शंकर जी के पास में आके वो जुम्म में पड़ गई कि नहीं महाराज, मुझे तो महल चाहिए। राजहट बालहट त्रिहट बराबर होती है। तो शंकर जी को जो है ना जब लंका बसाने पड़ी,
जब ही जो है विश्वकर्मा को आदेश दिया पार्वती व लक्ष्मी जी से सुंदर पार्वती के लिए महल तैयार करा जाए। जब विश्वकर्मा जी ने जो है लंका दोबारा जो है बसा के तैयार करी, अब उसके लिए गृह प्रवेश के लिए कोई ब्राह्मण नहीं था उस टाइम। जब ब्राह्मण नहीं था तो जो है शंकर भगवान खुद विश्वेश्वरवा को यहाँ से लेके गए थे लंका का गृह प्रवेश करवाने के लिए। जब उनने गृह प्रवेश करवाया तो 3 चीज़ उनने जो है अपनी लंका से बाहर निकाल दी थी। एक तो लक्ष्मी और पार्वती जी को, एक होनी। जब 3 चीज़ बाहर निकालनी तो जब विश्वेश्वरवा गए, महाराज जब गृह प्रवेश हो गया, महाराज दक्षिणा कि दक्षिणा में जो है ना मुझे तो ये लंका ही दे दो। तो शंकर जो है ना भगवान ओघरदानी है, वो देने वाले थे, उन्हें तुरंत जो है ना लंका दे दी। जब लंका दान में दे दी तो जब लंका फिर हो गई विश्वेश्वरवा की, और विश्वेश्वरवा ने जो है अपने बड़े लड़का कुबेर को लंका दे दी थी, और कुबेर पैसा जो है ना रावण ने छीन लिया था। रावण को तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए लंका में उसकी जय जयकार भी रहती थी। परम प्रतापी रावण एक महान पंडित भी था, और तो और उसने श्री राम के लिए यज्ञ भी किया था। जैसे जैसे सफर मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, हमारे मन में कई सवाल उलझ रहे थे। सवाल ये कि क्या यह गांव सच में रावण का गांव है? क्या यहां के शिवलिंग की कहानी वैसी ही है जो लोग बताते हैं? क्या एक जमाने में यहां खुदाई सिर्फ इसलिए कराई गई थी ताकि आभूषणों या तहखानों का पता लगाया जाए? आखिर तब के प्रधानमंत्री इस मंदिर के पीछे क्यों पड़ गए थे? क्या यहां रहने वाले लोग सचमुच रावण के वंशज हैं? ऐसे ही कई सवालों से हम उलझ रहे थे। उम्मीद थी पहुंचेंगे तो जवाब मिलेगा ही। इस शिवलिंग के बारे में भी कहा जाता है पंडित जी कि ये अपने आप उत्पन्न हुआ था यहाँ। क्या कहानी है इसकी? एंड नहीं है। इसका नीचे एंड नहीं है, जो बताया गया उसके अनुसार। गहराई नापी गई कभी इसकी? जी हाँ। ऐसा हुआ कि किसी समय की बातें हमारे आने से पूर्व लोग शिक्षित कम थे, तो किसी ने कह दिया कि पहले राजा लोग जो तो मंदिर बनाते थे ना, तो उसके नीचे खजाना गाड़ देते थे, पहचान के लिए मंदिर बनाई। हम लोगों ने भी यही पढ़ा है पंडित जी। हाँ, तो यहाँ चोरों ने खुदाई की थी कि इसके नीचे खजाना होगा, लेकिन वहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन शिवलिंग न मिलता चला गया। लेकिन जब सवेरा हुआ तो भाग गए। फिर उसका भराव वराव किया तो 30-35 फुट तक तो उन्होंने खुदाई की है, तो शिवलिंग था। चोरों के द्वारा जो है खुदाई की गई, तब भी कुछ नहीं मिला उन्हें। नहीं मिला, कुछ था ही नहीं। जब कुछ था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? पंडित जी, यहाँ पे महाराजा रावण की पूजा भी की जाती है। हाँ, ये सीक्रेट रखते हम लोग। दशहरा के दिन मूर्ति निकाली जाती है 2 घंटे के लिए। उसी समय उनका स्नान कराते, हवन होता है, उसके बाद फिर चलते। दशहरा के दिन जाने का इसलिए नहीं किसी को बताते हैं कि लोग परेशान करेंगे, हमको दिखा दो। मंदिर के बाहर हमारी नजर ठिठक गई। यहाँ हमें कई ऐसी तस्वीरें मूर्ति के आकार में दिख गई जो रावण और उनके परिवार से संबंधित था। मंदिर के पुजारियों से हमने बात करने की कोशिश की। बातों ही बातों में उन्होंने कई राज खोले। पुजारी ने बताया कि यह मंदिर कितने वर्ष पुराना है, इसका आकलन भी नहीं कर सकते। पंडित जी, हमने सुना है कि ये शिव मंदिर जो है वो काफ़ी प्राचीन है, जिसमें महाराजा रावण भी पूजा किया करते थे। भैया यहाँ रावण जी भी पूजा किया, रावण के चारों भाइयों ने यहाँ पूजा की। उनके जो दादाजी थे पुलस्त ऋषि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट किया ये शिवलिंग, जो कि शंकर जी की आज सभी लोग पूजा कर रहे हैं। ये उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट किया था। ये स्वयंभू शिवलिंग है। पंडित जी, कहा जाता है कि रावण का जन्मस्थल है ये। हाँ जी, ये उनका जन्म स्थल है, और ये भी कह सकते हैं ये वो स्थान है जहाँ से उनके वंश की स्टार्टिंग हुई थी। शंकर जी को कहा जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है और 10 मुखी, हमारी 10 दिशाएं हैं, इनके 10 दिशाओं की तरफ है। जैसे एक मुख ये हो गया, जी। और नीचे ये 8 मुख बने हुए हैं।
जी और एक नीचे मुख। तो इस प्रकार से 10 मुख हैं जो हमारी 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं की तरफ भगवान शिव देखते हैं। ऐसे पूरे भारत में मात्र यही एक शिवलिंग है जो 10 दिशाओं की तरफ देखते हैं। और इस पत्थर की बात की जाए तो ये पत्थर जो है वो महाकाल और ये दो वैज्ञानिकों के लिए ये दोनों एक रहस्यमयी चीज़ है कि ये पत्थर की अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई कौन कितना पुराना है, कौन सा पत्थर है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ रावण के पूर्वज और स्वयं रावण शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। शिव की आराधना करने के उपरांत यहाँ एक सुरंग भी है जिससे रावण के पिता विश्वश्रवा गाजियाबाद स्थित उदेश्वरनाथ मंदिर जाया करते थे। हालांकि इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। रावण जी के बारे में यहाँ एक ये बगल से सुरंग भी है जो गाजियाबाद उदेश्वरनाथ मंदिर जाती है, जहाँ रावण के जो पिताजी थे वो पूजा करने जाते थे। ठीक है। और यहाँ ऐसा मानना क्या है, ऐसा स्वयं ने अनुभव किया है कि यहाँ जो भी जिसने भी जो मांगा है उसका भगवान की कृपा से पूरा हुआ है। ठीक है। ये स्वयंभू है तो हर प्रकार से पूरा होता है यहाँ। देखिए इस सुरंग में लोग प्रवेश कैसे करते हैं, ये हमारे भाई हैं जो बता रहे हैं हमें। ये जो सुरंग है इसमें साधु संत जो बाहर के आते हैं इसमें अपना ध्यान करते हैं। जो ऊपर बैठते तो वो डिस्टर्ब होते हैं, किसी ने घंटा बजाया, शिवलिंग है ऊपर अष्टभुजा, ये जो कि पूरे भारतवर्ष का इकलौता ये शिवलिंग है अष्टभुजा। जैसे रावण का सर्वप्रथम नाम था दशग्रीवा और फिर इसके बाद दशानन, फिर दशानन के बाद रावण, 3 नाम पड़े। रावण इसी गुफा से दूधेश्वर मंदिर को जाया करते थे जो कि लाल कुआं गाजियाबाद के पास में स्थित है, यहाँ से 13 किलोमीटर। अब ये सुरंग वो बंद कर दी गई शिवरात्रि के टाइम पे, उस समय खोली जाती है। अब तो यहाँ पे रूम टाइप का है तो अपना ध्यान के लिए संत महात्मा जैसे दूर दराज से आते हैं तो वो बैठ जाते हैं यहाँ पर। आज भी संत महात्मा आते हैं और नीचे जाते हैं गुफा में? अच्छा। हाँ। यहाँ मंदिर परिसर में अलग अलग तरह की मूर्तियां विराजमान हैं जिसमें राधा कृष्ण, सीताराम और न जाने असंख्य देवी देवता मौजूद हैं। यहाँ आने पर हमें रावण और उनके परिवार के बारे में भी विशेष जानने को मिला। जैसे जब पंडित रावण यहाँ आराधना करते थे उस समय तक इस गांव का कोई वर्णन नहीं था। गांव बसे हुए अभी कुछ 100 साल ही गुजरे हैं, लेकिन गांव वालों ने मान्यता के अनुसार इस गांव को विश्वश्रवा के नाम पर बिसरख रखा। तो हमारे साथ हैं सुशील तिवारी जी जो पिछले 15 साल से यहाँ मंदिर परिसर में सेवा करते हैं और जानते हैं इनसे कुछ यहाँ के रहस्यों के बारे में। तो सुशील जी, यहाँ रावण की पूजा भी की जाती है? रावण की पूजा की जाती है और ऐसा नहीं है कि रावण का यहाँ वध नहीं होता है। रावण को अपना बेटा करके मानते, पुरोहित बहुत विद्वान था। रावण गलत नहीं था। रावण ने सीता को भी चुराया था तो अशोक वाटिका में बैठाया था, हालांकि उसको अपने महल में भी ले जा सकता था, उसने हाथ तक नहीं लगाया था। अपनी मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ऐसा काम किया था। रावण बहुत विद्वान था तो इसलिए हमारे गांव के बिसरख के लोग पूजा करते हैं रावण की। और उन्हीं के पिता के नाम से, विशेश्वरवा के नाम से बिसरख नाम पड़ा इस गांव का नाम। विशेश्वरवा जो उनके पिता थे जी, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ ये शिवलिंग है जो कि अष्टभुजा शिवलिंग है, जो कि पूरे भारतवर्ष का इकलौता ये शिवलिंग है। तो उन्हीं के नाम से विशेश्वरवा से ही बिसरख नाम पड़ा इस गांव का नाम। अच्छा, बिसरख गांव में एक प्रचलन है कि यहाँ पे आपका रामलीला और दशहरा नहीं मनाया जाता, इसका कारण क्या है? नहीं, सब कुछ मना दे। अन्य देवी देवताओं की यहाँ पे तस्वीरें, सबकी पूजा होती है। शैलपुत्री का सामने मंदिर बना है, उनकी भी पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि रावड़ी की अकेली होती है, नहीं, सभी की पूजा होती है। पर यहाँ रावण का दोहन नहीं होता, रावण का वध नहीं होता है और सब कुछ होता है, कला पूरी होती है, सब कुछ होता है, सबको मानते हैं। अन्य देवी देवताओं को मानते, दशहरा भी मनाते हैं, सब कुछ पहले ये प्रथा थी, आज के 20-25 साल कि जिस समय दशहरा मनाया जाता, रावण का वध अन्य जगहों पे होता था तो यहाँ के लोग शोक मनाते थे। अब जो नई युवक पीढ़ी आ रही है तो वो इतना नहीं, अब तो खूब खाती पीती है और बाहर से भी खाती है, पर जो पुराने हैं वो आज भी उस दिन शोक मनाते हैं। मंदिर परिसर में एक रावण की मूर्ति दिखाई दी है हमें और हम इनसे जानेंगे सुशील जी से कि ये यहाँ से श्रीलंका कैसे पहुँचे। अच्छा, ये बहुत प्राचीन गेट है और इस पे 2013 में उस पर सीमेंट का लेप किया गया था। इधर ये रावण की ये प्रतिमा है छोटी सी, अब यहाँ पे बड़ी रखी जाएगी, बन रही है, जयपुर में बन रही है। जो उन्होंने, उनके पास जो शक्तियाँ थी वो शक्तियाँ सारी यहीं अर्जित की थी? जी, वो शंकर जी की
उससे मिली थी, वरदान से मिली थी सारी शक्तियाँ। एक मान्यता के अनुरूप रावण का जन्म नेपाल के म्याग्दी जिले में हुआ था और उसकी पत्नी राजस्थान के जोधपुर जिले के थकाली समुदाय की बेटी थी। गांव में गुर्जरों की संख्या अधिक है। पंडित जी, इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे आज भी जो ये गांव है ये इनके वंशज हैं रावण के, जो यहाँ रहते हैं आज भी। ऐसा है भैया, रावण जी के तो वंशज नहीं हैं, ये तो कहना गलत है, क्योंकि रावण जी के जो वंशज होंगे वो पुलस्त गोत्री होंगे। ठीक है, तो वो वंशज तो नहीं है यहाँ कोई, क्योंकि यहाँ गुर्जर लोग रहते हैं, यादव लोग रहते हैं। ठीक है, वंशज तो ऐसा हुआ कि जब आप कोई सोने की नगरी दे दी जाए और फिर यहाँ कौन रहेगा जंगल में। बिल्कुल सही बात। मोह तो आ ही जाता व्यक्ति में, उनके पिताजी में नहीं आया तो उन बच्चों में आ गया, तो इसके कारण वो तो लंका चले गए वंश पूरा। लेकिन वो परंपरा इनके अंदर आज भी है कि जैसे उनके वंशज उनको मानते हैं वैसे ये लोग भी उनको मानते हैं। ठीक है, बाकायदा इनको दशहरा वाले दिन यहाँ ना रावण जलाया जाता है। एक तरह से दशहरा को यहाँ मायूसी छाई रहती है। गांव के अंदर इतना आपको खुशहाल नहीं देखेगा, जैसा हर जगह रावण जलता देखेगा, कहीं माता 9 देवियों का विसर्जन होते देखेगा, तो यहाँ इतनी चहल पहल, इतनी धूमधाम नहीं मिलेगी। जबकि रावण ब्राह्मण थे। रावण का गोत्र सारस्वत ब्राह्मण था। सारस्वत ब्राह्मण होने के परिणाम स्वरूप रावण परम शिव भक्त, कूटनीतिज्ञ, वेदों शास्त्रों का ज्ञाता, परम प्रतापी महाज्ञानी था। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि यह लोग रावण के वंशज थे। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, यानी उनके पुत्र विश्वश्रवा का पुत्र रावण था। विश्वश्रवा की वरवर्णी और केकसी नामक 2 पत्नियां थी। वरवर्णी के कुबेर को जन्म देने के बाद केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी केकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। अब बारी यहां से चलने की थी। मंदिर के आकार, तौर तरीके पौराणिक होने का प्रमाण दे रहे थे। माना जाता है कि सच्चे मन से आराधना करने पर यहां सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।